अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहला जो लेक्चर था हमारा वो एडिशन पे था। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम, इनमें डिफरेंस नहीं है। इसमें मल्टीप्लिकेशन का हम जिक्र करेंगे, उसमें हमने एडिशन का जिक्र किया था। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जब दो रियल नंबर का प्रोडक्ट करें वो तीसरा हमारे पास रियल नंबर आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखें, ए हमारे पास एक रियल नंबर है और बी भी हमारे पास एक रियल नंबर है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल, ए का वैल्यू हम लेंगे 3 और बी का वैल्यू लेंगे 2। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगी 6। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दें। देखें, ए को बी से मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल की साइन लगा के बी मल्टीप्लाई बाय ए, इन दोनों की मैंने अरेंजमेंट चेंज की है तो रिजल्ट हमारे पास सेम आएगी। फॉर एग्जांपल, ए का वैल्यू मैंने 3 लिया है, बी का वैल्यू लिया है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट 6 आएगी। फिर पहले मैं ए बी का वैल्यू रखूँगा, उसके बाद ए का, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट हमारे पास 6 आएगी। लेकिन दोनों साइड हमारे पास रियल नंबर सेम है। उसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारे पास 3 रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर लिख दिया ए मल्टीप्लाई बाय बी और मल्टीप्लाई बाय सी। फिर इसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे, पहले आएगा ए, फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन, ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो इनकी रिजल्ट क्या आएगी? सेम आएगी। फॉर एग्जांपल, मैं ए का वैल्यू 3 ले लेता हूँ और बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 4। इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3 टू द 6 और मल्टीप्लाई बाय 4। सेम इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4 के साथ, 2 4 द 8। अब 6 4 द 24 और 3 8 द 24। देखें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसका रिजल्ट, उसकी रिजल्ट 0 वही आ जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी? ए। अच्छा, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी? 3। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं 100 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी? 100 आएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। और तीसरी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या है कि ए का इनवर्स क्या होगा? 1 अपान में ए। क्यों? क्योंकि ए के नीचे 1 है तो ए अपान में 1। इसका उलट क्या हो जाएगा? 1 अपान में ए। तो इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी? 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 3 का इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स 1 अपान में 3। तो 3 में कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो याद रखें, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में हमारे पास रिजल्ट 1 आती है और एडिशन इनवर्स में हमारे पास रिजल्ट क्या आती है? 0। अब पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है। एक कंडीशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी हमारे पास राइट हैंड साइड। अच्छा, पहली कंडीशन हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। देखें, यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू हैं और ब्रैकेट के बाहर ए है, तो b प्लस ए। ये देखें, ए हमारे पास एक b के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में और c के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में। ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? बी के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगी? ए बी। और ए को मैं सी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? ए सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड
जो प्रॉपर्टी है। अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं यहाँ पर a + b मल्टीप्लाई बाय सी, ये किसके बराबर होगी? देखिए इस c को हम a से भी मल्टीप्लाई करें, इस c को हम b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा ac + bc। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन राइट हैंड साइड वाली है। ठीक है, हमारे पास दो प्रॉपर्टी, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड।